हेलो व्यूवर्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लीगल एडेप्ट शो। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रियम्बल में कवर करेंगे नेक्स्ट टर्म इक्वालिटी को और समझने की कोशिश करेंगे इक्वालिटी जो दो टाइप की बताई गई है स्टेटस और अपॉर्चुनिटी से जुड़ी हुई, वो क्या कहना चाह रही है और वो किस चीज का बेस जो है बना रही है हमारे यहाँ, और कहीं ना कहीं प्रियम्बल में दी हुई इक्वालिटी कैसे हमारे अंदर दिए गए प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे एक पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और जो इक्वालिटी को हिंदी टर्म दिया गया है वो समता है, ना कि समानता, तो ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो टर्म समता है वो समानता से कैसे अलग है। दूसरी चीज, अगर किसी अदर टर्म से, किसी अदर शब्द से प्रियम्बल में दिए गए, उससे अगर इसका कोई रिलेशन है, कहीं से अगर ये जुड़ता है, तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पूरा लिबर्टी को कवर किया था, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मूव करते हैं इसकी मीनिंग से। मीनिंग की अगर हम बात करें तो मीनिंग पे जब आप जाएंगे तो कहीं भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी एक एग्जैक्ट डिफाइंड मीनिंग नहीं मिलेगी इक्वालिटी की, यार ये चीज है इक्वालिटी और ये रहा आर्टिकल, इस आर्टिकल में हमने इक्वालिटी को डिफाइन कर दिया है, ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला। इक्वालिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी। डिफरेंट केसेस से डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग समझते हुए बूझते हुए इसको डिफाइन किया है। तो मेनली जब आप जनरल सेंस पे अगर आप पहुंचेंगे, इसके जनरल मीनिंग अगर आप पहुंच जाएंगे तो आपको ये एलिमेंट वहां दिख जाएंगे कि कोई भी सोसाइटी में इक्वालिटी फॉल कर रही है, इक्वालिटी वहां पे है, ये पता करने के लिए आप ये समझ जाइए कि वहां पे हर पर्सन जो है वो पोजेस कर रहे हैं, क्या वो रखते हैं इक्वल राइट, मतलब सेम राइट रख रहे हैं, सेम प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज रख रहे हैं और सेम ड्यूटीज भी रख रहे हैं। तो जहां पे ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी तो समझ जाएगा कि वहां पे उस सोसाइटी में, उस समाज में इक्वालिटी लाई कर रही है, इक्वालिटी फॉल कर रही है वहां पे। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं जो प्रियम्बल में टर्म्स यूज हो रहे हैं इक्वालिटी से जुड़े। अब आते हैं डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर। इक्वालिटी का मतलब क्या है? इक्वालिटी का मतलब तो हम समझ गए जनरल सेंस में, उसको आप जो अभी आपने मतलब समझा उसको लकीर के फकीर होके मत समझिएगा कि एकदम एग्जैक्ट मीनिंग तो यही होगी। अब एक जनरल आइडिया, सामान्यतः इसको ऐसा कहा जा रहा है। अभी आप जब टेक्निकलिटीज में घुसेंगे, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर करेंगे तो बहुत इसकी मीनिंग जगह जगह पे चेंज होती रहेगी। तो इसीलिए उसको सिर्फ एक जनरल आइडिया देने के लिए समझाया गया कि जहां पे सेम राइट, सेम प्रिविलेज, इम्यूनिटीज और सेम ड्यूटीज जहां पे हर पर्सन के पास है, मतलब कोई अंतर नहीं है, जहां एक पर्सन को जो राइट मिल रहे वहीं दूसरे को ही मिल रहा है, तो ये सारी चीज जहां भी रहेंगी वहां पे इक्वालिटी मान ली जाएगी। अब आते हैं इक्वालिटी पे, हम लोग एंटर कर रहे हैं प्रियम्बल में। तो बात करें अगर इक्वालिटी की, जिसको हिंदी में प्रियम्बल में समता कहा जा रहा है, तो वो प्रोवाइड करने की बात कर रहा है। कह रहा है प्रियम्बल कि यार हम अपना ऑब्जेक्टिव, हमारा ये है, हमारा उद्देश्य ये है कि हम पूरे समाज में समता फैलाएंगे, समता लाएंगे, यानी आप समानता ही मानते चलिए। समानता लाएंगे किस माध्यम से? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की समानता देते हुए, मतलब दर्जे का, हम सबको समान दर्जा देंगे, हम सबको समान अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर देंगे, और उन माध्यम से हम अपने देश में क्या करेंगे? स्थापित एक समानता कॉन्सेप्ट वहीं से आएगा। तो अब जब ये दोनों स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, ये दोनों मिल क्या कर रहे हैं? इन तीनों टाइप्स की जो इक्वालिटी है इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। सिविक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इक्वालिटी को। सिविक मतलब अपने नागरिकों के लिए, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक रूप से। तो इन तीनों टाइप की जो इक्वालिटी, जो सिविक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक है, इनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर बात हो रही है सिविक की, सबसे पहले तो सिविक का मतलब यही है कि नागरिकों के लिए। अब नागरिकों का कहां पे जो है इक्वालिटी नहीं आ रही थी, कहां कौन सी चीज थी जहां पे वो नागरिक सारे इक्वल नहीं हो रहे थे? हमारे इंडिया के सेंस में देखा जाए, क्योंकि हम इंडियन है तो हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े तो इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। सबसे पहला, क्योंकि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम था, तो कास्ट सिस्टम में हमने देखा कि एक तबका ऐसा था जिसको बहुत दबाया गया, और दबाने के कारण वो कभी आगे निकल नहीं पाया एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में और अदर सोशल स्टेटस में। अपने स्टेटस को लेके भी वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया, वो कभी उसको स्टेटस उस लेवल का मिला ही नहीं, ना तो वो एजुकेशन पा पाया, ना तो अपने एम्प्लॉयमेंट में कुछ कर पाया। तो एक तरह से देखा जाए हर क्षेत्र में वो पीछे रह गया, कहीं ना कहीं उनका पॉलिटिकली भी पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा था कहीं। तो ये सारी चीजें होने के कारण कि आप एक कास्ट बेसिस पे, दूसरी चीज आप जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जेंडर बेसिस पे भी दिखेगा कि मैन का तो खूब उद्धार हुआ है समाज में, बट उन्हीं मेंस के द्वारा वुमेन्स को सोसाइटी में दबाया गया। ठीक है, तो दबाया गया तो मतलब क्या हुआ? हमने जेंडर बेसिस पे भी देख लिया कि कहीं ना कहीं एक तबका ऐसा था जो दबा रह गया। तो हमें जेंडर एक पॉइंट मिल गया और एक पॉइंट मिल गया कास्ट।
इसी तरह अदर भी पॉइंट थे, क्रीड हो गई, कोई प्लेस ऑफ बर्थ हो गया कि आप इस जगह पे पैदा हुए हैं तो इसलिए हाँ आप बड़े सर्वोच्च हैं, और दूसरी जगह कोई पैदा हो तो बड़ा आपसे नीचे आए। तो कहीं ना कहीं भेदभाव आ रहा था किसी भी सेंस में। आप चाहे कास्ट ले लीजिए, चाहे जेंडर ले लीजिए, चाहे रेस ले लीजिए, चाहे कलर ले लीजिए, चाहे प्लेस ऑफ बर्थ ले लीजिए। तो इनमें से किसी भी सेंस में अगर किसी भी तरीके से अगर आ रहा था डिफरेंस लोगों के बीच, तो वहीं पे हमें जरूरत पड़ गई अब इक्वलिटी लाने की। तो नागरिकों को हमें समान चीज प्रोवाइड करवानी थी। इसी कारण हो क्या रहा था, नागरिकों को दिक्कत क्या रही थी कि जो नागरिकों को दबाया गया वो ना तो कभी पढ़ पाए, ठीक है, एजुकेशन भी उनको कभी नहीं मिली, ना तो वो कभी एम्प्लॉयमेंट ले पाए, ना तो कभी वो एम्प्लॉयमेंट जब नहीं लिए तो उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी कुछ नहीं रहे। इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे उनका कोई भी हक नहीं रहा उस लेवल का जितना ऊपर के जो अपर क्लासेस थी उनके पास रहा। दूसरी चीज, जब वो पढ़ नहीं पाए, एम्प्लॉयमेंट नहीं पा पाए, तो उसके बाद उनका कभी पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन भी उनका कभी नहीं रहा। तो पॉलिटिक्स में भी उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहा, तो उनके अकॉर्डिंग तो उनकी आवाज तो कभी सुनी ही नहीं गई होगी एक तरह से अगर मान के चले। तो कहीं ना कहीं सही सेंस में हमारे यहाँ डेमोक्रेसी जो है लाई नहीं कर रही थी उस टाइम। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखा गया कि यार हमें सबसे बड़ा एलिमेंट जो हमने जब अपना देश बनाया तो हम डेमोक्रेसी देंगे, और जब डेमोक्रेसी निकल के आएगी तो उसी से निकल के आएंगे दो टर्म। एक तो लिबर्टी आपको देनी पड़ जाएगी सबको, और लिबर्टी देंगे तो साथ साथ आपको इक्वलिटी देनी पड़ जाएगी। क्यों? जहां भी आप लिबर्टी देंगे, लिबर्टी देने के बाद ही आप कह सकते हैं कि हमने सभी को जो है अपने राष्ट्र को हमने डेमोक्रेटिक कंट्री बना दी। हम अपने राष्ट्र को डेमोक्रेटिक कंट्री बना रहे थे तो मतलब क्या हुआ, हम अपने देश के लोगों की आवाज जो थी उसके हिसाब से कानून बना रहे थे। हमारे लोगों के हिसाब से हमारी गवर्नमेंट चुनी जा रही थी, हमारे लोग जैसा कह रहे थे वैसा ही कानून हमारी गवर्नमेंट बना रही थी। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक फंक्शन था हमारे देश का। तो ये जब हमने एलिमेंट रखा तो इसका मतलब था कि हमने हर नागरिक को, किसी अगर एक वर्ग को भी अगर हम छोड़ रहे हैं तो सही सेंस हमारे डेमोक्रेसी है ही नहीं। फिर आपने ना तो लिबर्टी दी, जब भी आप कहेंगे कि हमारे समाज में हम लोगों के पास लिबर्टी है, तो लोगों के पास लिबर्टी का मतलब है इक्वल लिबर्टी। इक्वल लिबर्टी कि अगर इस पर्सन के पास यहां घूमने का, यहां घर बनाने का, यहां शिक्षा लेने का, यहां मेडिकली अपना ट्रीटमेंट कराने का, यहां पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन का, शादी करने का, जो भी इनके पास लिबर्टी है, तो वो हर नागरिक के पास जब हो जाएगा तभी हम कहेंगे इक्वल लिबर्टी है। और जहां से इक्वल लिबर्टी आई तो वहीं से आ गया अब इक्वलिटी। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ी थी कि ये सारे टर्म्स को हम एक साथ समझते चलें। कहीं ना कहीं जो ये इक्वलिटी निकल के आ रही है, देखिए आप खुद देखिए कहां कहां कनेक्ट हो रही है। डेमोक्रेसी से निकलती हुई लिबर्टी तक गई, और जहां लिबर्टी हम स्थापित करेंगे वहीं पे इक्वलिटी आ जाएगी। तो सही सेंस में जब हम ट्रू सेंस में इनको स्थापित करेंगे अपने देश में, तभी माना जाए कि हमारे यहाँ ये इक्वलिटी इस तरह से चल रही है। अब इससे जुड़े अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन देखेंगे तो आपको 14 से लेके 18 तक में दिख जाएंगे सीधा सीधा। वो पूरा जो है मेनली इक्वलिटी की ही बात कर रहे हैं कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब के ग्राउंड पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो किसी पर्सन का। ना तो नौकरी लेने में होगा, ना तो कोई भी कहीं आ जा रहा है, कहीं कोई आने जाने में, ना तो मान लीजिए कोई कुएं से पानी निकाला तो इस ग्राउंड पे उनका जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर किसी जेंडर के हिसाब से भी नहीं होगा कि कोई जेंडर अलग है, वुमेन है, तो उसको हम यहाँ नहीं ये काम नहीं करने देंगे। तो ये सारी चीजें ही निकल के आएंगी जो सिविक इक्वलिटी को स्थापित कर रही हैं। और जब सिविक इक्वलिटी स्थापित हो जाएगी तो ये पर्सन, जो पर्सन ए था जिसको कभी कोई राइट नहीं मिल रहा था, अब उसका क्या हुआ, अब हमने उसको सारी चीजें प्रोवाइड कर दी कि यार तुम भी सब कुछ करो, तुम भी पढ़ो, तुम भी लिखो, सब कुछ करो। अब तुम्हारा भी स्टेटस अब जो है लोगों के बराबर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो सिविक इक्वलिटी आ रही है वो किसका हिस्सा है, वो इसी का हिस्सा है कि हम इक्वल स्टेटस प्रोवाइड कराना चाह रहे थे। और जब आप सब कुछ देंगे हम आपको, तो नौकरी में भी पार्टिसिपेशन देंगे। तो इसी के साथ साथ जब आपके साथ स्टेटस हो जाएगा तो आप वहीं से निकल के आएगी आपकी अपॉर्चुनिटी भी। तो अपॉर्चुनिटी भी आपको हम वहीं प्रोवाइड कर देंगे। तो जैसे ही आपके पास ये सारी चीज चलने लगेंगी तो ये दोनों चीज एक दूसरे से लिंक होके कनेक्टेड हैं और बिना एक दूसरे के चलेंगे ही नहीं।
आपने स्टेटस दे दिया तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी भी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकते कि हम बस इक्वल स्टेटस दे रहे हैं अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, तो आपने इक्वलिटी तो लाई नहीं ना सही सेंस में। तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के साथ ही चलने वाले हैं। दूसरी चीज, हम दूसरे पॉइंट पे अगर आए तो दूसरा पॉइंट कह रहा है पॉलिटिकल। अगर हम पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करें, पॉलिटिकल इक्वलिटी को देखिए दो सेंस में समझिएगा। पॉलिटिकल इक्वलिटी को आप एक तो स्टेटस के अकॉर्डिंग समझिएगा और एक अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग समझिएगा। अगर हम स्टेटस की बात करें तो सीधा सीधा मतलब ये है कि सिर्फ जेंडर, रेस, कास्ट, क्रीड, किसी भी मतलब एलिमेंट के बेसिस पे हम किसी को वंचित नहीं रखेंगे कि वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ना कर पाए। अब पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन का मतलब है कि हर पर्सन खड़ा भी हो सकता है इलेक्शन में, हर पर्सन वोट भी कर सकता है। तो कहने का मतलब आप इलेक्टोरल रोल में अपना नाम भी दर्ज करवा सकते हैं। तो एक प्रोविजन जो स्टेटस से जुड़ा आपको दिखेगा वो 325 में दिख जाएगा आपको आर्टिकल के। और जब अपॉर्चुनिटी की बात आएगी कि सबको हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, अपॉर्चुनिटी का मतलब कि जाइए वोट दीजिए, सब लोग, किसी को नहीं रोक रहे हैं। अपॉर्चुनिटी का मतलब हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आइए आप इलेक्शन भी लड़िए। तो जो एक तो वोट देने वाला राइट, एडल्ट सफरेज वाला आपको इससे जुड़ा एक पॉइंट मिल जाएगा। कहां पे? 326 में। तो ये सारे आर्टिकल आपको कहीं ना कहीं जोड़ते मिलेंगे इस प्रोविजन से, आपके पॉलिटिकल इक्वलिटी को स्थापित कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं। तो अपॉर्चुनिटी भी हो रही है और स्टेटस भी इक्वलिटी लाई जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों चलेंगे तो साथ साथ। यहां भी हमें ये चीज देखने को मिल रहा है कि साथ साथ ही चलेंगे। तो बात करें हम अगर नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं या जो भी माध्यम है रिसोर्सेज तक पहुंचने का, मतलब मोड, जो भी उन रिसोर्सेज तक पहुंचने का जो माध्यम है, उस लेवल पे हम इक्वालिटी प्रोवाइड कर दें सबको, कि रिसोर्सेज भी सब में इक्वली बढ़ जाएं। या अगर रिसोर्सेज तक पहुंचने कोई माध्यम है तो उसमें भी हम इक्वलिटी ला दें कि हर पर्सन उस रिसोर्स तक पहुंच सके। तो यही जो ये मेथड की जब हम बात करेंगे, जब मोड की बात करेंगे कि कोई माध्यम जो हम दे देंगे, तो यही हो जाएगा अपॉर्चुनिटी। और जब रिसोर्सेज को हम डायरेक्टली बांटे दे रहे हैं तो वो हो जाएगी अपने आप में इकोनॉमिक इक्वालिटी। वो किसी बेस पे हो सकती है, वो स्टेटस बेसिस पे भी हो सकती है, वो अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे भी हो सकती है। बट जब हम कोई माध्यम देके, माध्यम में हम जब समानता ला रहे हैं कि हम माध्यम सभी को इक्वली प्रोवाइड कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आपको दे देंगे कि आप आइए इस माध्यम के थ्रू पहुंच जाइए वहां तक, अगर पहुंच पा रहे हैं तो ये चीज रहेगी। जैसे एक सोसाइटी में मैन जो काम करता था 2 घंटा तो उसको 100 रुपए मिल रहा है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे। वही काम वुमेन कर रही है 2 घंटा तो उसको 80 मिलता था। तो इस दूरी को, हमें जो इनइक्वालिटी थी इसको दूर करना था, इसलिए हमने 100 रुपए दोनों के लिए कर दिया। तो ये क्या स्थापित कर रहा है कि हमने जेंडर लेवल पे, जेंडर के ग्राउंड पे हमने इक्वालिटी को, इनइक्वालिटी को खत्म किया और इक्वालिटी को स्थापित किया। तो ये चीजें निकल के आ रही हैं। उसके बाद इसी तरह की बहुत सारी चीजें कि आप कास्ट के बेसिस पे ले लीजिए कि कोई फला कास्ट है तो उसके बेसिस पे हम इनको पैसा ही नहीं देंगे। पहले यही होता था कि कोई पर्टिकुलर कास्ट है तो उस पे हम नहीं देते थे उनको पैसा, उनसे हम लेबर करवाते थे, मजदूरी करवाते जबरदस्ती पकड़ के, तो कहीं ना कहीं उनको फोर्स लेबर करवाते थे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इक्वालिटी को, जो कॉन्सेप्ट है इसका, उसको कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा था। तो इसी को हमें स्थापित करने के लिए क्या किया, इकोनॉमिक इक्वालिटी को ट्रू सेंस में हमने लागू कराया कि किसी भी कास्ट, जेंडर, किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ या अदर जो भी ग्राउंड हो सकते हैं, उनके बेसिस पे हम जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे इकोनॉमिक इक्वालिटी में पहुंचने के लिए। तो ये सारी चीजें रहेंगी। तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमने ये सारे एलिमेंट हमने एक तरह से समझ लिए। अब इसको हम एक जगह पे रखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि जो टर्म आ रहा है समता और समानता, उन दोनों में अंतर कहाँ आ रहा है। तो अगर इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल में अगर हम देखें कि समता का मतलब क्या है और समानता का मतलब, समानता का मतलब क्या है, समानता का मतलब होता है कि ये 10 लोग हैं चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, इनको इक्वल स्टेज पे इक्वल लेवल पे बैठा दो। कहने का मतलब इनको सारी इक्वल राइट भी दो, सारी इक्वल ड्यूटी भी दे दो, बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे कि आगे इनको क्या देना चाहिए, क्या सही होगा इनके लिए, इस चीज को बिना देखे, बिना समझे हम इनको एक इक्वल दायरे में बांध दिए। एग्जाम्पल, लंगड़ों की दौड़ में आप दौड़ा रहे हैं ऐसे पर्सन को जो अपने दोनों पैर ठीक रखा है। अब उसको दौड़ा के आप कह रहे हैं कि हम तो इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सब एक बराबर हैं। तो सब एक बराबर कहाँ होगा, जब सब लंगड़े हैं तो उनमें लंगड़ों को ही दौड़ाइए। आप 2-4 भर दे रहे हैं ऐसे जिनके टांग एकदम स्वस्थ हैं, दोनों टांग एकदम सही हैं, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उनसे आगे निकल जाएंगे दौड़ के। तो हमें ये चीज नहीं करना था। तो ये कॉन्सेप्ट है मोटा मोटा, ये समानता कॉन्सेप्ट है कि सबको उठा के एक लेवल पे बैठा दो। तो ये होता है समानता। और यही समानता क्या कहती है, समानता वाला कॉन्सेप्ट ही हमने
ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है, और यही ब्रिटेन से जो अडॉप्ट किया हुआ प्रोविजन है ये हमको आर्टिकल 14 में मिलेगा, और यही प्रोविजन हमें बताएगा इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब विधि के सामने जो है सभी इक्वल है। हम इससे मतलब नहीं कौन लड़की कौन लड़का, कौन बूढ़ा कौन जवान, इससे मतलब नहीं है। अगर हमने कह दिया सब इक्वल तो मतलब सब इक्वल, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा निगेटिव कॉन्सेप्ट हो जाता है, ये थोड़ा निगेटिव कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें समता की, समता क्या कह रहा है कि नहीं, हमें क्या करना है, हमें सबको इक्वल लेवल पे बैठाना है, मगर उनके इक्वल लेवल को ध्यान में रखते हुए कि अगर औरत की, अगर लड़कियों की दौड़ हो रही है तो सारी लड़कियों को ही रखेंगे, और अगर लड़कों की दौड़ हो रही है तो सारे लड़कों को रखेंगे। अगर बॉक्सिंग का मैच या फाइटिंग का मैच है तो एक क्लास वाले, एक वर्ग के वेट वाले ही वहां पे लड़ेंगे। जैसे 50 केजी के तो 50 केजी वाली ही फाइट वो करने आएंगे जो 50 किलो के होंगे, और अगर 80 केजी वाले तो सारे 80 केजी वाले ही लड़ेंगे। ऐसा नहीं हो कि 80 केजी वाले को फाइटर से हम 50 केजी वाले से लड़वा दें, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे समता खत्म हो, यहां पे समानता नहीं रह गई। तो इक्वलिटी का मतलब ये है सही मायने में कि इक्वलिटी अमंग्स इक्वल, अपने बराबर वालों में हम समानता करेंगे। ऐसा नहीं कि वो बराबर नहीं है तो भी हम उनसे समानता करते रहें। तो ये कॉन्सेप्ट हमने उठाया, आर्टिकल 14 में जोड़ा, और इसी कहते हम प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो यही हमारा निकल के आता है। अब समझिएगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो ये दोनों प्रोवाइड हमने कराने की बात कर दी है। हमारे में तो ये भी दिया है और ये भी दिया, तो हम इसको गलत कैसे कह दे कि ये बुरा है। कहीं ना कहीं समझिएगा, हम आज इस प्रोसीजर को यूज कर रहे हैं, इस चीज को अपने यहां इंप्लीमेंट कर रहे हैं ज्यादातर, कि जो भी चीज होगी हम इक्वलिटी देंगे, बट अगर उस लेवल पे जितने भी इक्वल हैं उनको हम देते रहेंगे। कहने का मतलब हम क्लासिफिकेशन करके देंगे, और वो क्लासिफिकेशन कैसा होगा, एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन होगा। मतलब हम वर्क तो आज इस पे कर रहे हैं, मगर हमारा एम है कि हम एक दिन इस तक पहुंचे, हम इक्वलिटी बिफोर लॉ तक ले आते हैं चीजों को। तो इसीलिए हमने इसको रख रखा है कि आज तो हम इस पे टिके हुए हैं, मगर हमारा एम क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, हमें इस तक पहुंचना है। तो ये सारी चीजें निकल के आ रही है, और यही सब जो है एक ग्राउंड बनाएगा समता का, समानता का, स्टेटस का, अपॉर्चुनिटी का। तो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट निकल के आएगा वो इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। तो आज के लेक्चर में इतनी चीजें रहेंगी, आगे आने वाला टर्म जो रहेगा उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।